सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका। तो मेरे भाई एक ये प्रेस विज्ञप्ति यानी कि प्रेस रिलीज एसएससी ने अपने एक्स हैंडल पे शेयर करी है। इसमें है क्या, ये एक जो आपने पहले भी वीडियो देखी होगी वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें एक एसपी साहब हैं जो कि कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे ये एक नकल का जो गैंग है पूरा का पूरा उसको बस्ट किया है। आप एक बार ये वीडियो देखिए, उसके बाद में आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि ये प्रेस विज्ञप्ति क्या कहती है। जब ये आप वीडियो देखेंगे एकदम स्टार्टिंग से और पूरी देखना, ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। एग्जाम जो ऑनलाइन कंडक्ट कराती है उसकी जो मेन एजेंसी है, जो सॉफ्टवेयर बनाती है, जो एजेंसी जो सीडेक की टीम है, वो सारी टीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिटी एसपी साहब से डिटेल्स भी लिया है उन लोगों ने, और प्राइमा फेसी उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि यस सिस्टम में एक फ्लॉ था, जो यहाँ से हम लोग जब उसको बस्ट करके बताएं तो उनको पता चला। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है। पूरे उस दिन जितने पूरे इंडिया में जो एग्जाम हुआ था सभी के सिस्टम को उन लोगों ने एनालाइज किया। उसके बाद पता चला कि 19 लोकेशंस पे ऐसी चीज़ें हुई है, लेकिन पकड़ में सिर्फ धनबाद में आई थी। तो वो लोग सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे अगर इनकी बात का सही माने तो मैं इस बात से क्या समझ पाता हूँ, इन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि उस दिन यानी कि 26 तारीख की जो घटना है उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने जब धनबाद में एक चीज़ सामने आई तो इन्होंने इन्वेस्टिगेट करा, सारी चीज़ें करी। उसके बाद में जो सीडेक की टीम है, जो एडिक्विटी की टीम है, उन सबसे इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करी। और बात करने पे जो प्राइमा फेसाई जो इनको लगा वो ये था कि भाई ये जो सिस्टम है इसमें एक फ्लॉ है। ये बहुत बड़ी बात है कि सिस्टम में एक फ्लॉ है, यानी कि सिस्टम में कमी है जिसकी वजह से रिमोट एक्सेस हो पा रहा है। अब सिस्टम में अगर कमी है तो वो क्या एक जगह पे हुआ है, क्या 19 जगह पे हुआ है, या फिर वो बहुत सारी और भी जगहों पे हुआ है? क्योंकि अभी तो एक जगह से इन्वेस्टिगेशन हुआ है ये तो इन्होंने कही दी। इसके बाद में इन्होंने कहा कि बात सिर्फ धनबाद में सामने आई है और ये 19 जगह पे टोटल उस दिन हुआ है इनके हिसाब से। फिर क्या होता है, ये बात चलती है, जगह जगह पे न्यूज़ वायरल होती है कि ये देखो जी 19 जगह पे पेपर लीक। बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कवर करा। फिर ये पुलिस की तरफ से ही एक प्रेस रिलीज आती है जिसको एसएससी अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर करता है, और इसमें कहा जाता है कि ये एडिक्विटी के द्वारा ये कराया जा रहा था। इसमें खास करके ना बाद की बात है कि एसएससी का है किसका है, ठीक है। सिंपल ये है कि ये संयुक्त स्नातक स्तरीय टीयर 1 परीक्षा चल रही थी एसएससी सीजीएल, जिसे एडिक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी के द्वारा संपन्न कराया जा रहा था। एडिक्विटी का विशेष ध्यान रखा है इन्होंने नाम मेंशन करने का, ठीक है। तो परीक्षा के दौरान 26 तारीख को ये सब हुआ था, इन्होंने ये बताया। इसके बाद में जो एक लड़का था बैठ के माउस चला रहा था, बस ठीक है, उसका काम ये था कि माउस हिलता रहना चाहिए, आंसर अपने आप मार्क हो रहे थे। उसके बाद में जब केस होता है तो किस किस पे केस होता है ये भी ध्यान देने वाली बात है। इन्होंने कहा जो IK गुजराल जो लड़का था, इसके अलावा परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी एडिक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी, उन पे भी केस होता है। उक्त कंपनी के सर्वर यानी कि इस कंपनी के सर्वर कर्मी जो हैं उन पे भी केस होता है। जो अभ्यर्थी के अन्य आपराधिक सहयोगी के विरुद्ध ये जो बरवा अड्डा थाना है यहाँ पे, इसमें बेसिकली केस दर्ज होता है। इस संबंध में ये कहा गया कि ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया। किसी एक व्यक्ति को मतलब बाद में गिरफ्तार किया, 2 को पहले ही करके और जेल में भेज दिया गया था। इसी संदर्भ में ये प्रेस वार्ता हुई थी। इनमें इनका कहना है कि प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकार बंधु द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर के क्रम में जो हमारे अधिकारी हैं उनका बेसिकली स्लिप ऑफ टंग की वजह से, अधो हस्ताक्षरी द्वारा, यानी कि स्लिप ऑफ टंग, बड़े अच्छे अच्छे हिंदी के वर्ड यूज कर रखे हैं। स्लिप ऑफ टंग की वजह से मानवीय भूलवश 19 कंप्यूटर के कॉम्प्रोमाइज होने की जगह 19 लोकेशन बोला गया था, जिसे लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। ये पुलिस का बयान है, इसमें एसएससी का बयान नहीं है, पुलिस का बयान है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा शक पैदा करती हैं। जैसे जिस तरीके से बयान था उसमें स्लिप ऑफ टंग होने की जो संभावना है वो उस टाइम पे लग नहीं रही थी। अब इनकी ये प्रेस रिलीज पड़ी है तो इसको देख के तो लग रहा है कि अगर पुलिस खुद कह रही है तो हो सकता है स्लिप ऑफ टंग रहा हो, लेकिन उस टाइम पे तो एटलीस्ट नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे से चीज़ को समझाया था कि देश भर में 19 लोकेशन पर ऐसा हुआ, लेकिन धनबाद में ही ये मामला सामने आया। यानी कि स्पेसिफिकली वहां पे लोकेशन कहना स्लिप ऑफ टंग नहीं लग रहा था, वहां पे लोकेशन ऐसे लग रहा था जो कि इंटेंशनली बोला गया है, सिर्फ धनबाद में सामने आया, 19 लोकेशन पे हुआ था। तो उस टाइम पे नहीं लगा था, लेकिन इनकी इसको देख के तो अब तो मानना पड़ेगा। जो पुलिस ने अगर प्रेस रिलीज जारी करी है तो उसको मानना, हमारे पास में इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है।
बाकी मैं भी ये चाहूँगा एसएससी से कि एक बार ये स्पष्ट अगर कर दें कि ये जो 19 कंप्यूटर थे ये उस एक ही लोकेशन पे 19 कंप्यूटर थे या ये देश के अलग अलग लोकेशन के 19 कंप्यूटर थे। और अगर ये 19 कंप्यूटर थे तो एसएससी का ये भी बनता है कि जो 19 कंप्यूटर अगर उसी एक सेंटर पे थे तो उन 19 बच्चों के साथ में इन्होंने क्या करा है, क्या एक्शन लिया गया। 19 लोग, वो 19 जो बच्चे थे वो किसके थ्रू ये काम करवा रहे थे, उन पे भी कुछ एक्शन होना चाहिए। और अगर ये 19 जगह पे थे, यानी कि 19 कंप्यूटर मान लेते हैं कि 19 लोकेशन की जगह 19 कंप्यूटर थे, जरूर थोड़ा ना 19 कंप्यूटर उसी सेंटर में हो, वो तो अलग अलग जगह भी हो सकते थे 19 कंप्यूटर। अगर 19 कंप्यूटर थे तो उनसे जुड़े जुड़े जो भी लोग हैं उनकी तरफ से पुलिस जो एक्शन ले रही है वो ठीक है, लेकिन एसएससी ने भी तो अपना कुछ एसओपी बना रखा है, उन्होंने उसके हिसाब से क्या एक्शन लिया उसको भी थोड़ा पब्लिक कर दिया जाए। तो पब्लिक में जो आज अनरेस्ट पैदा हुआ है, पब्लिक के अंदर इतनी सारी जो इमोशंस हैं एसएससी को लेके, वो थोड़े से तो कम से कम उनको लगे कि हाँ एसएससी हमारे लिए भी कभी कुछ सोचता है, या एसएससी सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कुछ कंपनीज के लिए कुछ ना सोच के अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ कुछ सोचता है, तो ये कम से कम ट्रस्ट तो पैदा हो। लेकिन अभी जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, एक बार को लगा था कि चलो यार कहीं से बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन होके हो सकता है बहुत सारे रैकेट सामने आए, लेकिन ऐसा अभी होता नहीं दिखाई दे रहा है। अब लास्ट उम्मीद जो है सारे बच्चों की, हमारी, हम सबकी यही है कि कोर्ट बीच में आके इंटरवीन करे, ये जितना भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ये भी बड़े फेयर तरीके से होता रहे और कोर्ट भी आके इंटरवीन करे। और जो जितनी भी धांधली हुई है, अगर एक पेपर में एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, एक पेपर कराने वाली कंपनी, दोनों ये मान रहे हैं कि सिस्टम के अंदर फ्लॉ था जिसकी वजह से रिमोट एक्सेस हुआ, तो वो फ्लॉ किस लेवल पे लोगों ने एक्सप्लॉइट करा है इसका कैसे आइडिया लगेगा। क्या एक एक बच्चे के कंप्यूटर लॉग चेक करे जाएंगे, और कंप्यूटर लॉग में अगर कोई माउस को प्रॉपर हिलाता रहा हो और सॉल्वर ने आराम से जैसे एक बच्चा सॉल्व करता है अगर वैसे ही पेपर सॉल्व किया हो, तो किस तरीके से डिटेक्ट हो पाएगा कि इस सिस्टम पर रिमोट एक्सेस था या नहीं था। तो इन सारी चीज़ों को लेके एसएससी को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। और नहीं तो एक इतना बड़ा एग्ज़ाम जिसमें जिस कंपनी ने एग्ज़ाम कराया है, जिसने सिस्टम बनाया है, वो खुद अगर आके ये कह रहे हैं कि हाँ हम मानते हैं कि फ्लॉ था, तो फिर उस एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी पे डाउट होना लाजमी क्यों नहीं है, डाउट क्यों नहीं होना चाहिए। बाकी कई जगह पे PIL चल रही हैं, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देते रहें। अगर आप लोग कुछ और नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे, तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम वो करना चाहिए जो करने में आप बेस्ट हैं और आप पढ़ाई करने में बेस्ट हैं। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, बहुत सारे एग्जाम्स आगे भी होंगे, हो सकता है पुलिस की मदद से, हो सकता है कोर्ट की मदद से, हो सकता है किसी और की मदद से, कभी ना कभी बहुत जल्द ये सिस्टम फेयर होगा। और जब भी सिस्टम फेयर होगा तो आपकी नॉलेज के बेस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा, किसी और बेस पे नहीं। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। कोर्ट का मामला कोर्ट में चल रहा है, जितनी अपडेट आती रहेंगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जितनी चीज़ों की जो भी ज़रूरत आपसे रहेगी तो उसको भी वीडियो के माध्यम से वीडियो बना के आपसे मांगते रहेंगे। और उसके अलावा भी अगर कुछ होगा तो वो भी सब चीज़ें आप तक पहुँचती रहेंगी। बस आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।